बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। अक्सर औकात आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मर्द को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, दूसरों की अच्छी लगती है। बात यहाँ से ही शुरू करूँगा मैं कि इसकी मेन वजह क्या है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम अपने शोहरों के लिए बना संवरा करो, और जब भी तुम अपने शोहर को देखो तो उनको मुस्कुराहट से बात करो। चेहरे पे मुस्कुराहट हो, ताजगी हो, खुशी हो। जब मैं औरत से ये बात कहता हूँ तो औरत कहती है कि जी मेरा शौहर तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हज़ार हाँ बुराई उसकी करती है। याद रख लें कि जब अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक आप ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी अज़ाब में ही रहेगी। जो रास्ता अल्लाह ने बता दिया उस रास्ते से दूसरा रास्ता अख्तियार करोगे तो दूसरा रास्ता तो जहन्नम को ही जाता है। फिर कहती हैं जी ज़माना बदल गया है, लोग बदल गए, ज़माना बदल गया। ज़माना बदल गया, दुनिया बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, सारी दुनिया बदल जाए, अल्लाह का कानून नहीं बदल सकता, कुरान नहीं बदल सकता। अल्लाह का कानून वही जो 1500 साल पहले था, आज भी वही है। क्या कि जब तुम अपने शोहर को देखो, मुस्कुरा के मिलो और उनके लिए बना संवरा करो। जो औरत अपनी शोहर की बुराइयां करती है और बुरा भला करती है, बुराइयां करती है, दिल दुखाती है, सताती है, हदीस पाक में आता है कि जो औरत नाराज़ होकर सो जाए, शोहर से नाराज़ होकर सो जाए, अगर उसकी मौत आ जाए तो सीधा जहन्नम में जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। लेकिन हमें इस बात पर यकीन नहीं, न डरोए में साल साल नाराज़गियाँ चलती हैं, 2-2 साल नाराज़गियाँ चलती हैं। उस दौरान किसी को भी मौत आ जाए, जहन्नम उस पर वाजिब है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज़ पढ़कर बाहर निकले तो आपने औरतों को आते हुए देखा। आपने फरमाया कि औरतों, अब मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा है, तो तुम अपनी शोहर की नाफरमानी छोड़ दो। अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया कि तुम अपनी बीवी से सिला रहमी से काम करो। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे, तुम उनके वारिस हो, लिहाजा तुम्हें इख्तियार है कि उनकी हर जायज़ ज़रूरत तुम पूरी करो।
औरत को मजबूर मत करो कि वो बाहर जाए। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे कि मर्द मजबूर कर देता है औरत को बाहर निकलने पे। तो ऐसों की बहुत सख्त गिरफ्त है। फिर तुम कहते हो हमारी औरतें खराब हो गई। हम खुद खराब करते हैं। लिहाजा हदीस पाक में ये भी आता है कि एक औरत ने आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बीवी के शौहर पर क्या हक है। तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत, अगर तेरा शौहर सर से लेके पांव तक ज़ख्मी हो और उसके जिस्म पे पस पड़ी हो और उसको तो मुंह से चाट भी ले तो उसका हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि दूसरा सजदे का हुक्म होता तो औरत को होता कि वो अपने शौहर को करे। लिहाजा जो औरत नाराज़ हो के सो जाए और नाराज़ रहे और उस हालत में उसको मौत आ जाए, चाहे कितनी ही परहेज़गार क्यों ना हो, नमाज पढ़ती हो, कुरान पढ़ती हो, नफल पढ़ती हो, तहज्जुद पढ़ती हो, दीन का सबक देती हो, लेकिन उसका ठिकाना जहन्नम में है। उसका ठिकाना जहन्नम में। तो मेरी प्यारी बहनों, आपसे गुजारिश है कि सिला रहमी से काम लो, मोहब्बत से पेश आया करो, इखलास से पेश आया करो। तो ये नचाकियाँ, ये झगड़े, ये फसाद सब ख़त्म हो जाएंगे। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका शौहर आपके अलावा किसी और को नहीं देखेगा अगर आप उसके लिए सजेंगी, संवरेंगी। तो उसका क्या काम है किसी और को देखे। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा अजीम रिश्ता है, इससे पाक रिश्ता कोई है ही नहीं। अल्लाह ताला तमाम औरतों को तौफीक दे, मर्दों को भी कि वो अपनी इस्लाह करें, औरतों की भी कि वो अपनी इस्लाह करें। प्यार, मोहब्बत, इश्क। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।